कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। सूरदास की राधा और कृष्ण प्रकृति और पुरुष के प्रतीक है और गोपियाँ राधा की अभिन्न सखियाँ हैं। राधा कृष्ण के सबसे निकट दर्शाई गई है, किंतु अन्य गोपियाँ उनसे ईर्ष्या नहीं करती। वह स्वयं को कृष्ण से अभिन्न मानती है। भागवत की प्रेरणा लेकर पुराणों में गोपी कृष्ण के प्रेमाख्यान को आध्यात्मिक रूप दिया गया है। इससे पहले महाभारत में यह आध्यात्मिक रूप नहीं मिलता। इसके बाद की रचनाओं हरिवंश पुराण तथा अन्य पुराणों में गोपियों को देवता बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में जन्म लेने पर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन गोपियों का मन मेरा मन हो गया है। उनके प्राण, उनका जीवन सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के सारे संबंधों को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझको ही अपना प्यारा, प्रियतम और आत्मा मान लिया है। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पर वृंदावन नामक एक अतिशय सुंदर वन था। इस वन में एवं वन के पार्श्व देशों में अनेकों व्रज बसे हुए थे। इन व्रजों में अगणित गोप निवास करते थे। प्रत्येक गोप के पास अपार गौधन की संपत्ति थी। गौपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी। सब घरों में दूध दधी की धारा बहा करती थी। बड़े सुख से इनका जीवन बीतता था। छल कपट ये जानते ही नहीं थे। धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। इन्हीं गोपों के घर श्री गोपी जनों का अवतरण हुआ था। विश्व में श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रिताप से जलते हुए जगत के प्राणियों को और उधर परमहंस मुनिजनों को भगवत प्रेम सुधा की धारा से सिक्त कर उस प्रवाह में बहाकर अचिंत्य, अनिर्वचनीय, चिन्मय, आनंदमय लीला रस सिंधु में सदा के लिए निमग्न कर देने के लिए लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। व्रजों के गोपों के एकछत्र अधिपति महाराज नंद के पुत्र रूप में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम गोलोक विहारी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतरित हुए। ब्रजपुर की वसुंधरा पर यशोदानंद की विश्व मोहिनी लीला प्रसारित हुई। सबको अपने सौभाग्य का परम फल प्राप्त होने लगा। इनमें सर्वप्रथम अवसर मिला वहां की वत्सल्यवती गोपियों को। इन व्रजों में जितनी पुत्रवती गोपियां थीं, सब ने अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदानंद को अपने अंक में धारण किया। योगेंद्र मुनीन्द्र गण अपने ध्यान पथ में जिनका स्पर्श पा लेने के लिए सदा ललायित रहते हैं, उन अनियंत्रेश्वर निकेतन महामहेश्वर को अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम की भेंट चढ़ाकर इन गोपियों ने मानो उनके ही हाथ की कठपुतली हो इस रूप में पाया। सर्वेश्वर की वह प्रेमाधीनता, भक्तवशता देखने ही योग्य थी, किंतु इन वत्सल्यवती गोपिकाओं की अपेक्षा भी निर्मलतम प्रेम का निर्दर्शन व्यक्त हुआ। मधुभाव से श्री कृष्ण चंद्र के प्रति आत्मनिवेदन, सर्व समर्पण करने वाली श्री गोपी जनों में ब्रज की इन गोप कुमारिकाओं का, गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण प्रेम जगत अनादि इतिहास में सर्वथा अप्रतिम बना रहेगा। प्रेम की जैसी अन्यता इनमें हुई और फिर सर्वथा निर्बाध भगवत सेवा का जो अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ, यह अन्यत्र कहीं है ही नहीं। उस समय की बात है जब ब्रज राजकुमार रेंगते हुए अपने आंगन में खेल रहे थे। कुछ बड़ी आयु की गोप कुमारिकाएं भी अपनी जननियों के साथ नंद भवन में इन्हें देखने आया करती थी। पर श्री कृष्ण चंद्र के महामरकत श्यामल अंगों पर दृष्टि पड़ते ही इनकी दशा विचित्र हो जाती। ये ऐसी निस्पंद हो जाती मानो
सचमुच कनक पुतलिका ही हो। न जाने इनकी समस्त शशोवोचित चंचलता उस समय कहाँ चली जाती। जो गोप बालक थे वे जब श्री कृष्णचंद्र के समीप आते, उनकी माताएं जब उन्हें नील सुंदर के पास लाती, तब वह तो अतिशय उल्लास में भरकर किलकने लगते, अत्यंत चंचल हो उठते। पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा इन बालिकाओं की होती। वे विचित्र गंभीर हो जाती। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थी अथवा श्री कृष्णचंद्र की समवयस्का या उनसे कुछ मास बड़ी थी, उनकी भी यही दशा होती। वृद्धा गोपिकाएं स्पष्ट देखती, यह सुकुमार कलिका सी नन्ही बालिका जिसे जन्मे 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। उसने देखा यशोदा के नीलमणि की ओर केवल आधे क्षण भर ही, और बस माता की गोद में वह सर्वथा स्थिर हो गई। उसके नेत्रों का स्पंदन भी रुद्ध हो गया। माताएं एक बार तो आश्चर्य करने लगती, पर फिर तुरंत ही उनका समाधान हो जाता। इस सांवरे शिशु का रूप ही ऐसा है, जड़ में विकृति हो जाती है। ये तो चेतन है। उन माताओं को क्या पता कि ये समस्त बालिकाएं ब्रज में जन्मी ही है श्री कृष्णचंद्र के लिए। वे नहीं जानती कि ये नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र ही त्रेता के दशरथ नंदन श्री रामचंद्र है। कौशलपुर से ये मिथिला पधारे थे। श्री जनक नंदिनी का स्वयंवर था। धनुर्भग के अनंतर श्री वेदेह ने जयमाला राघवेंद्र के गले में डाली। रघुकुल चंद्र का विवाह संपन्न हुआ। उस समय मिथिला की पुरेंद्रियां उनका कोटि मदन सुंदर रूप देखकर विमोहित हो गई। प्राणों में उत्कंठा जाग उठी। आह, हमारे पति ये होते। किंतु सर्वसमर्थ श्री राघव उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसीलिए सत्य संकल्प प्रभु ने यही वरदान दिया, देवियों शोक मत करो, द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के द्वारा तुम सब ब्रज में गोपी बनोगी। उसी के परिणाम स्वरूप वे मिथिला की ललनाएं ही बालिकाएं बनकर उनके घर पधारी। श्री कृष्णचंद्र के चारों पाद पद्मों में न्यौछावर होने के लिए ही आई है। भला इस रहस्य को वे वृद्धा भोली गोपिकाएं क्या जाने। इसके अतिरिक्त कौशल देश की ओर लौटते हुए दूल्हा श्री राम को देखकर न जाने कितनी पूर्व रमणियां विमोहित हुई, और अशेषदर्शी कौशलेंद्र नंदन ने उन्हें भी एक मुख स्वीकृति दी। अपने वनवासी रूप के दर्शन से मुग्ध हुए दंडकारण्य के ऋषियों को भी उन्होंने द्वापर के अंत में गोपी बनने का वरदान दिया था। प्रजा रंजन का पवित्र आदर्श रखते हुए राजा रामचंद्र ने अपनी प्राण प्रिय श्री जानकी का उनके सर्वथा नित्य पवित्र रहने पर भी परित्याग किया, तथा फिर जब जब वे यज्ञ करने बैठे तब तब प्रत्येक यज्ञ में ही उनकी अर्धांगिनी के स्थान स्वर्ण निर्मित सीता विराजती। सर्वेश्वर की माया का क्या कहना। एक दिन वह अगणित स्वर्ण सीता मूर्तियां चैतन्य घन बन गई, और सबके लिए राघवेंद्र के मुख से यह वरदान घोषित हुआ था, तुम सभी पुण्य वृंदावन में गोपी बनोगी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। रुचि पुत्र श्री यज्ञ भगवान के सौंदर्य से विमोहित हुई देवांगनाओं ने तपस्या करके परमा भक्ति से श्री हरि को संतुष्ट कर गोपी बनने का वरदान मिला था। न जाने किन किन ने श्री हरि के विभिन्न अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं मस्तु का वरदान पाकर द्वापर के शेष काल में गोपी पद का सौभाग्य लाभ किया था। प्रपंचगत कितने बड़भागी जीवों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, साक्षात ब्रह्म विद्या आदि ने सत सहस्त्र जन्मों की उपासना से जगदीश्वर की कृपा प्राप्त की थी, और उनके मुख से निर्गत तथास्तु का बल लेकर ब्रज की गोपी बनने के अधिकारी हुए थे। इन सब की गण किसके पास है? एकमात्र श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को ही इसका पूर्ण विवरण ज्ञात रहता है। ब्रज की सीधी सादी वृद्धा गोपियों को इस रहस्य का क्या
पता है। इतना ही नहीं, वह बेचारी नहीं जानती कि स्वयं गोलोक विहारी ही ब्रज में पधारे हैं, और जब वे आए तब गोलोक विहारिणी भी आई ही होंगी। उनके नित्य परिकरों का भी अवतरण अवश्य हुआ होगा। धरा का दुस्सह दैत्य भार से पीड़ित होना, विधाता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करना, ब्रह्मा का जगन्नाथ की स्तुति करना, परम पुरुष के अवतरण का संदेश प्राप्त करना, परम पुरुष की प्राण प्रिय की सेवा के लिए सुरवनिताओं के प्रति भूतल पर उत्पन्न होने का आदेश होना, ये कथा इन आभीर गोपिकाओं ने सुनी नहीं है। इसीलिए वे कल्पना ही नहीं कर सकी कि इन गोप बालिकाओं के रूप में नित्य लीला के महामहिम परिकर है। प्रपंच के अगणित सौभाग्यशाली साधन सिद्ध प्राण है जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आए हैं। वह स्वयं कौन है यही उन्हें पता नहीं है। फिर अपनी पुत्रियों इन गोप बालिकाओं के संबंध में कैसे जाने। श्री कृष्णचंद्र की अघटन घटन पटियसी योग माया की यवनिका की ओट में क्या है, इसे कोई जान नहीं सकता। स्मृति का जितना अंश लीला रस पोषण के लिए आवश्यक होता है, उतने अंश पर ये योग माया आवरण हटा लेती है। शेष भाग पूर्णतया आवृत ही रहता है। यही कारण है कि यशोदानंदन को देखते ही इन नन्ही सी बालिकाओं की अथवा किंचित वयस्का गोप कुमारिकाओं की दशा ऐसी क्यों हो जाती है, इसका वास्तविक रहस्य वह वृद्धा गोपियां नहीं जान सकती थी। दिन बीतते क्या देर लगती है, जो वयस्का गोप कुमारिकाएं थी वे ब्याह के योग्य हो गई। गोपों ने विभिन्न ब्रजों में अच्छे घरवर देखकर उनका ब्याह किया। विवाह के सभी संस्कार विधिवत संपन्न हुए। भांवरे फिरी, पर आदि से अंत तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुल्हन बनी हुई गोप बालिकाओं की आंखों के सामने घटित हो रही थी। इसे और तो किसी ने नहीं देखा, पर बालिका स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही थी। वर के उसके भावी पति के अणु अणु में नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र समाये हुए हैं। उनके साथ भांवरे नंद नंदन ने ही दी है। उसका पाणी ग्रहण श्री कृष्णचंद्र ने किया है। वे स्वप्न में देख रही है या जागृत में ही है। सचमुच ऐसा हो रहा है, वे कुछ समझ नहीं पाती थी। उसका रोम रोम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिलूप हो रहा था। भ्रांत सी हुई वे अपने ब्याह की विधि देखती जा रही थी, जिसके साथ उसने अपनी सगाई की बात सुन रखी थी। वह वर क्षण भर के लिए भी उसके साथ दृष्टिपथ में न आया। अंचल की ओट में विस्फारित नेत्रों से वह एकत्रित समुदाय की ओर कभी देखती, पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय कर लेना उसके वश की बात ही नहीं है। वास्तव में तो बात यह है, गोपी ना तो स्वप्न देख रही थी, ना उसे मति भ्रम हुआ था। वे सर्वथा सत्य का ही दर्शन कर रही थी। सचमुच श्री कृष्णचंद्र ने ही उसका पाणी ग्रहण किया था, जो एकमात्र उनकी ही हो चुकी है। उनके लिए ही ब्रज में आई है। उन्हें परपुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है। यह तो लीला रस की वृद्धि के लिए विवाह का अभिनय था। इसका नियंत्रण कर रही थी श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य महाशक्ति योग माया। लोक दृष्टि में ये प्रतीत हुई कि अमुक गोप बाला का अमुक गोप बालक के साथ विवाह हुआ, पर सनातन सत्य सिद्धांत है, ब्रज सुंदरियों का कभी क्षण भर के लिए भी माइक पतियों से मिलन होता ही नहीं। एक रात में एक ही स्थान पर सत्य को आवृत कर योग माया किसे कब प्रतीत करा देंगी, इसे वह ही जानते हैं। गोप बाला ने अभी अभी सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु पुनः उसकी स्मृति में आगे कितना उलट फेर वे करती रहेंगी, और परिणाम स्वरूप उनका श्री कृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर कितना निखरता जाएगा, इसकी यत्ता नहीं है। जो हो प्रायः प्रत्येक विवाह में ही
दुल्हन गोपी को औरों की प्रतीति से सर्वथा विरोध उपयुक्त अनुभूति ही हुई, और जहाँ ऐसी अनुभूति नहीं हुई वहाँ आगे चलकर श्री कृष्ण मिलन में भगवत पाद पद्मों के स्पर्श से किंचित व्यवधान हो ही गया। उन ब्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण चंद्र की चरण सेवा मिली अवश्य, पर इस देह से नहीं, इस देह को छोड़ देने के अनंतर से। जो गोप कुमारिकाएं श्री कृष्ण चंद्र की समवयस्का थी या उनसे कुछ ही छोटी या बड़ी थी, उनके लिए एक दूसरी ही बात हुई। समस्त ब्रज वृंदावन से उठकर वृंदावन चला आया और वहां श्री कृष्ण चंद्र की वत्स चारण लीला आरंभ हुई। फिर उनकी आयु का 4था वर्ष आरंभ होने पर शरद ऋतु में ब्रह्मा ने समस्त गोवत्स एवं गोप शिशुओं का अपहरण किया। 1 वर्ष के लिए स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही विभिन्न ब्रजों के असंख्य बालक एवं गोवत्सों का रूप धारण कर लीला करते रहे। किसी ब्रजवासी गोप को गंध तक न मिली कि उनके पुत्र तो ब्रह्मा की माया से मुग्ध होकर कहीं अन्यत्र पड़े हैं। इसी बीच में योग माया की प्रेरणा से सबने अपनी कन्याओं की सगाई की। धर्म की साक्षी देखकर सबने ब्रज बालक बने हुए श्री कृष्ण को ही अपनी कन्या देने का वचन दे डाला। सबके अनजान में ही श्री कृष्ण चंद्र उन समस्त गोप कुमारिकाओं के भावी पति बन गए। इस प्रकार गोप सुंदरियों के, गोप कुमारिकाओं के श्री कृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होने की भूमिका प्रस्तुत हुई। जब नंद नंदन को 8वां वर्ष लगा एवं लगभग 1 मास और बीत गया, वृंदावन में शरद की शोभा विकसित होने लगी। तब श्री गोपी जनों में श्री कृष्ण मिलन की पूर्व राग जगाने का कार्य भी संपन्न हो गया। अवश्य ही एक प्रकार से नहीं, स्वेच्छा में श्री कृष्ण चंद्र ने श्री गोपी जनों के प्रेम विवर्धन के लिए जहाँ जो पद्धति उपयुक्त थी उसी को अपनाया। और सच तो ये है कि वह तो नित्य किशोर है। इसी किशोर रूप की आवश्यकता थी श्री गोपी जनों की आंखों के लिए, उनके प्रेम उपहार को ग्रहण करने के लिए। इसीलिए वह उनके समक्ष व्यक्त होने लगा। और फिर एक दिन गूंज उठी वंशी ध्वनि। इससे पूर्व भी वंशी का स्वर ब्रज सुंदरियों ने सुना अवश्य था, पर आज की तान निराली थी। कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते ही गोप सुंदरियों की दशा कुछ की कुछ हो गई। वे सचमुच ही क्षणों में ही सर्वथा बदल गई। हृदय का संचित श्री कृष्ण का प्रेम उमड़ा और उसके प्रवाह में उनके प्राण, मन, इंद्रियां, शरीर सभी बह चले। योग माया ने इस अवसर पर भी अपने अंचल की किंचित छाया सी डाल दी। गोप सुंदरियों की स्मृति का कुछ अंश ही ढक गया और वे सोचने लगी, अनुभव करने लगी कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन नहीं किए। कभी वंशी की ये अमृत धारा कर्ण पथ में आई ही नहीं। प्रथम बार श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन हुए हैं। प्रथम बार वंशी से झरते हुए पीयूष का वे पान कर सकी हैं। कितनी तो ये भी भूल गई कि ये श्याम वर्ण सौंदर्य निधि बालक कौन है, और परस्पर एक दूसरे के परिचय पूछने लगी। रे बहन, ये किनके पुत्र है? गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त अन्य कुछ राह ही नहीं। वे मन ही मन नंद नंदन पर निछावर हो गई। घर, माता पिता, भाई बंधु, पति, सगे संबंधी सबकी ममता सिमटकर श्री कृष्ण चंद्र में केंद्रित हो गई। अब वह अन्य मनस्क सी रहने लगी। निरंतर उनके नेत्र सजल रहने लगे। प्राणों में एक विचित्र व्यथा थी जिसे वे प्रकट भी नहीं कर पाती थी, सह भी नहीं सकती थी। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सतत व्याकुल रहती थी। प्रातः एवं श्याम अपने द्वार पर खड़ी हो जाती थी। वन जाते हुए, ब्रज लौटते हुए श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन जहाँ जिस स्थान हो सकते वहीं वह चली जाती। गृह कार्य पड़ा रहता।
गुयजन खींचते, झल्लाते, समझाते, किंतु सिर नीचा कर लेने के अतिरिक्त वे और कोई उत्तर न देती। कितनों के अंग पीले पड़ गए। अभिभावकों ने समझा ये रुगण हो गई है। उनके लिए वैद्य बुलाए गए। वैद्यों ने बताया किसी गहरी चिंता के कारण इनकी ऐसी अवस्था हो गई है। पर क्या चिंता है, ये किसी को पता नहीं लग सका। भाव बढ़ते बढ़ते ये दशा हुई कि उनके द्वारा गृह कार्य होना सर्वथा असंभव हो गया। वे करे तो क्या करे। उनके नेत्रों में, मन में श्री कृष्ण चंद्र समा गए थे। सचेत करने पर वे कार्यभार संभालने अवश्य चलती, और ज्यों चलती कि दिखता आगे पीछे दाहिने बाएं चारों ओर से हमें घेर कर श्री कृष्ण चंद्र साथ चल रहे हैं। झाड़ू देने चलती तो प्रतीत होता झाड़ू के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। दही के भांड में, मंथन डोरी में, मथानी में श्री कृष्ण चंद्र खड़े हंसते दिखते। वे कैसे दही बिलोए। बर्तन मांजने जाती उनके कंकड़ से झनझन शब्द होता और उन्हें अनुभव होने लगता श्री कृष्ण चंद्र के नुपुर की रुंझुन रुंझुन ध्वनि है। वे चकित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लगती और उन्हें यही भान होता, वे देखो द्वार पर वे खड़े हैं। दीपक संजोकर वे दीपदान करने चलते, पर दीपक की लौ में श्री कृष्ण चंद्र नाचते दिखते और दीपक हाथ से गिर जाता। चलते फिरते समय श्री कृष्ण चंद्र उनके सामने निरंतर बने रहते थे। इस परिस्थिति में घर के काम कैसे। कितनी तो उन्मत्त प्राय हो गई। सिर पर दही का माठ लिए हुए आती नंद ब्रज में दही बेचने और दही लो के बदले पुकार उठती श्री कृष्ण लो। लोग चकित नेत्रों से देखते और वह बावरी सी इस विधि से उस विधि में फिरती रहती, जिनका बाह्य ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था एवं हृदय में निरंतर श्री कृष्ण की स्फूर्ति रहने पर भी किसी प्रकार अपने को संभालने में समर्थ थी। उनका कार्य रह गया था केवल श्री कृष्ण नाम का गान पनघट पर, यमुना तट पर, गोष्ठ में, ब्रजपुर की गलियों में, हाट में मिलकर परस्पर एक दूसरी की प्रति अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र के संबंध की चर्चा करते रहना। इन गोपिकाओं में ना रही थी लज्जा और ना रहा था कोई भय। ये निश्चय कर चुकी थी दिन रात श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण चरित्र की चर्चा करती रहकर वे तन्मय हो गई। उन गोप कुमारियों की दशा भी विचित्र थी। ये प्राय श्री कृष्ण चंद्र के समान वेगी ही, किंतु जैसे नंद नंदन किशोर शोभा से मंडित हो चुके थे, वैसे ही इनके सेसव की ओर से नव यौवन व्यक्त होने की प्रस्तावना कर रहा था। सब की सब अविवाहिता थी। इन सब ने देखा ब्रजराज तनय कि इस सौंदर्य राशि को इनके प्राण मन में भी वह रूप समा गया। फिर तो आराधना आरंभ हुई नंद नंदन को पति रूप में पाने के लिए। हेमंत के प्रथम मास में दल ही दल ये यमुना के तट पर अरुणोदय से पूर्व एकत्र हो जाती। परस्पर का स्नेह भी अद्भुत ही था। एक दूसरी का हाथ पकड़े उच्च कंठ से श्री कृष्ण चंद्र की लीला का गान करती चलती। स्नान करके जल के समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से पूजा करती और अंतस्थल की श्रद्धा से प्रार्थना करती, माता नंद नंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार कर रही है। नंद गोपस्तु देवी पतिम मैं कुरुते नमा। एक मास तक निर्बाध ये व्रत चलता रहा। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र का हृदय द्रवित हो उठा इनकी ये अतुलनीय लगन देखकर। चराचर के अधीश्वर, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, विश्वात्मा ब्रजराज नंदन स्वयं पधारे उनके व्रत को सफल करने के लिए। चीरहरण श्री कृष्ण मिलन में बाधक समस्त आवरणों को दूर कर देने की पवित्रम लीला संपन्न हुई। आज इन गोप कुमारिकाओं का
सर्वस्व समर्पण संस्कार पूर्ण हुआ। स्वयं अखिलात्मा माहेश्वर उनके ही प्रियतम प्राणवल्लभ ब्रजराज दुलारे के हाथ सेवाधिकार प्राप्ति का वचन पाकर वे कृतार्थ हुई। प्राणों में गूंज उठा श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा दिया हो उस समय का ये वरदान। देखो, आगामी आरतियां रात्रियों में तुम सब मेरे साथ रमण करोगे, मेरे स्वरूप नंदन का निर्बाध उपभोग करो, मेरी सेवा का सुख पाओगे। इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमा की उज्जवल रात्रि में गोप सुंदरियों का, गोप कुमारिकाओं का महारास के लिए आह्वान हुआ। ठीक उसी समय श्री कृष्ण चंद्र की बांसुरी पुनः बज उठी। आज इस समय की ध्वनि प्रविष्ट भी हुई केवल उनके ही कानों में। ध्वनि पुकार रही थी उन्हें ही। उनका मन तो श्री कृष्ण चंद्र के पास था ही, शरीर में मन की छाया मात्र थी। वह भी आज ध्वनि के साथ ही चली गई और तब दौड़ी उस स्वर के पीछे पीछे। सब की सब गोप बालाएं जो जहाँ जिस अवस्था में थी वे वहीं से वैसी ही दौड़ पड़ी। दूध दुहाना बीच में ही रह गया। दुग्धपूर्ण पात्र सिद्ध हुए भोज्य अन्न चूल्हे पर ही रह गए। भोजन परोसने का कार्य जितना हो चुका था उतना ही रह गया। अपने पतियों की सेवा धरी रही। अपने सामने भोजन के लिए परसी हुई थाली पड़ी रह गई। अपने शरीर में अंग राग लेपन की, अंग मार्जन की, नेत्रों में अंजन दान की क्रिया भी जितनी हो चुकी थी उतनी ही रही। और वे सब कुछ छोड़कर भूलकर चल पड़ी श्री कृष्ण चंद्र की ओर। कहाँ पहनने के वस्त्र, कहाँ पहनने के लिए, किस अंग का आभूषण कहाँ धारण कर लिए। कितनी उलट पुलट हो गई। कैसे विचित्र वेशभूषा से सज्जित होकर वे जा रही है, यह ज्ञान भी उन्हें नहीं। पति आदि का गुरुजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, पर वह तो चली ही गई। जा पहुंची श्री कृष्ण चंद्र के चरना प्रांत में। हाँ, कुछ अवश्य रोक ली गई। पतियों ने द्वार बंद कर दिए, किंतु पतियों का अधिकार बल प्रयोग शरीर ही था ना, मन एवं प्राण पर तो नहीं। फिर विलंब क्यों? वे रुद्ध हुई। विरह से जलती गोप सुंदरियां ध्यानस्थ हो गई। श्री कृष्ण चंद्र के चरण उनके ध्यान पथ में उतर आए और इधर टूटा उनका समस्त बंधन। इस गुणमय देह को सदा के लिए छोड़कर वे भी जो खड़ी हुई अपने प्रियतम प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र के अत्यंत समीप। उनके ये शरीर सचमुच पतिभुक्त हो चुके थे। श्री कृष्ण चंद्र की सेवा के अयोग्य थे। प्रकृततांश किंचित अवशिष्ट था उनमें। इसीलिए उनका परित्याग करके ही श्री कृष्ण चंद्र की साक्षात सेवा, सर्वथा निर्बाध परिपूर्ण सेवा का अधिकार वे पा सकी। उधर जो वंशी स्वर से आकर्षित होकर राशि राशि गोप सुंदरियां एकत्रित हुई थी, उनकी पहले तो अत्यंत प्रेम परीक्षा हुई, पर इसमें वे सब की सब उत्तीर्ण हुई। फिर महारास हुआ। इस प्रकार गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदि से अंत तक ये ऐसी विश्व पावन लीला हुई कि जिसे श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनकर गाकर विश्व के प्राणी आज भी मां भयंकर हृदय दोर्ग काम विकार से त्राण पा लेते हैं। 2 वर्ष कुछ महीनों तक गोपीजन प्रतिदिन ही अतुलनीय परमानंद रस का उपभोग करती रही। दिन के समय तो वह श्री कृष्ण भावना के स्रोत में अवगाहन करती रहती एवं रात्रि के समय निमग्न हो जाती रास रस सिंधु में। पर सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि ही छिन गई। श्री कृष्ण चंद्र मथुरा चले गए। प्रीतम के विरह में उनकी क्या क्या दशा हो, इसे कोई कैसे चित्रित करे। उनके अंतर की व्यथा को उन्हीं के प्राणों की छाया में
अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बड़भागी अनुभव भले कर ले, अन्यथा वाणी में तो ये वे आने से ही रही। भाई दशा के संबंध में वाणी संक्षेप में इतना ही कह सकती है। उसके बाद गोबालाओं ने अपने केश नहीं संवारे। उनकी वह सुचिक्कण काली घुंघराली अलके जिन्हें अखिलात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्पर्श कर प्रेम विहल हो जाते, उलझकर जटा सी बनती गई। किसी ने फिर गोप सुंदरियों के अधरों पर पान की लाली नहीं देखी, अंगों पर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण क्षीणतर होता गया। मलिन वस्त्र धारण किए यमुना के तट पर वन वृक्षों के नीचे गिरिराज के चरण प्रांत में जहां जहां श्री कृष्ण चंद्र के चरण चिन्ह की भावना होती, वहीं वे बैठे रहते। उनके नेत्र निरंतर झरते रहते। पहले तो वेश विन्यास से अपने लिए तो करती नहीं थी, करती थी श्री कृष्ण चंद्र के सुख के लिए। अपने अंगों को सजाने के रूप में इनके द्वारा विशुद्ध भगवत सेवा होती थी। इनके इस सजे हुए रूप को देखकर श्री कृष्ण चंद्र सुखी होते हैं, इसीलिए श्रृंगार धारण करती थी। जब श्री कृष्ण ही चले गए तब फिर क्या सजना। यही काम और प्रेम में अंतर है। काम चाहता है अपना सुख, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और प्रेम चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र का सुख। अपने द्वारा वे सुखी हों। श्री गोपी जनों में आदि से अंत तक विशुद्ध प्रेम का प्रवाह है। इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र के लिए लोक धर्म लोकाचार का त्याग किया, वेद धर्म कर्माचरण को जलांजलि दी, देह धर्म शुद्ध पिपासा आदि को भी सर्वथा भूलकर इनके साधनों की उपेक्षा दी। कौन क्या कहता है इसकी परवाह लज्जा छोड़ दी। और तो क्या, ये सतकुल रमणी थी, आर्य पथ में पूर्ण प्रतिष्ठित थी। ये इसके लिए दुस्सत्यज था, इसे भी इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र के लिए छोड़ दिया। आत्मीय सज्जनों का भी परित्याग किया, उनके द्वारा की हुई समस्त ताड़ना की, भत्सना की भी उपेक्षा कर दी। अपने सुख के सभी साधनों को विसर्जन कर इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र से प्रेम किया। अपने सुख की वासना, हम श्री कृष्ण से सुखी हों, ये वृत्ति कभी इनमें जगी ही नहीं। इसीलिए ये श्री कृष्ण चंद्र के लिए निरंतर तड़पती रही। पर इतना निकट होने पर भी वे कभी मधुपुरी नहीं गई। क्या पता हमारे जाने से प्रियतम के सुख में व्याघात हो। इस बहाना ने कभी उन्हें वृंदावन की सीमा से पार नहीं जाने दिया। इसी को कहते हैं वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम। इनके इस निर्मलतम प्रेम में कहीं काम की गंध भी नहीं है। श्री कृष्ण सुख के लिए ही इनका श्री कृष्ण संबंध है। जय जय श्री कृष्ण की, जय जय गोबालाओं की।